पहले आप ये वीडियो देखिए। आदिवासी ब्राह्मण हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा है, उस समय जो नहीं हुआ आप करके दिखा दीजिए। एक शंकराचार्य को राष्ट्रपति के पद पर बैठाकर ये फिक्स कर दीजिए कि ये पद एक शंकराचार्य के लिए फिक्स है। कब तक? जब तक आजीवन ये भारत रहेगा और जब तक शंकराचार्य पद रहेगा तब तक। अगर आप शास्त्रों में बिलीव करते हैं तो। में देवी विवेकानंद कथावाचक है जो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर प्रेसिडेंट की सीट को किसी शंकराचार्य के लिए हमेशा के लिए फिक्स कर देना चाहिए। मतलब ये सीट जो होती है सिर्फ ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए कि भारत में प्रेसिडेंट बनने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को हो। जैसे मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था। ये मंदिर में पब्लिक के पैसे जीते हैं, पर ये कथाओं में भीख मांगते हैं धर्म के नाम पर। अब ये न्यूज चैनलों पर धर्म के नाम पर भीख मांग रहे हैं और इनकी भीख भी बहुत बड़ी होती है, लाखों करोड़ों में। और ये पद भी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो देश का राजा होता है। मतलब ये शंकराचार्य कथावाचक लोग पहले जैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि हम देश में राज करें और जो अदर जातियां हैं वो हमारी सेवा करें, और लोग बाग इनकी कथाओं में जाकर इनके पैर छूते हैं। वो मरते हैं कि कैसे इनके है ना जो पैरों के टच कर ले। पढ़े लिखे होने के बाद भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए जब वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, अपनी शादियों में करोड़ों में खर्च करते हैं, तब फिर उन भक्तों को बुरा नहीं लगना चाहिए। भक्ति हर कोई करता है, लेकिन उसी भक्ति को अगर कमाई का साधन बना लिया जाए तो वो भक्ति नहीं होती और ना वो गुरु होता है। लेकिन लगे रहो, जब तक देशों में मूर्ख हैं, जब तक बढ़िया कमाते रहो। अब कुछ पब्लिक ये कहेगी ये कथावाचक दान कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो भाई साहब वो पैसा भी तो तुम्हारा ही है, उन्होंने कौन सा खुद का कमा के लगाया है? रतन टाटा या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने मेहनत से कमाया फिर जाके डोनेट किया, तो वो असली दान है। ये जो धर्माचार्य हैं, पब्लिक का पैसा है, और अगर उसमें से 2-3% पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बनाने में, गरीबों की शादी कराने में लगा भी दिया या कोई वृद्धाश्रम खोल भी दिया, तो वो उनका पैसा थोड़ी था तो वो पब्लिक का ही। ब्राह्मण जाति में सभी लोगों की सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं जो ब्राह्मण जाति से हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हम में भी ऊंच और नीच होते हैं। जो उच्च ब्राह्मण होते हैं उनको ही अधिकार होता है ऐसा। लेकिन वो लोग अब ये काम ना करके जो समझदार हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे कमाने का काम है। वो आजकल जूतों के शोरूम चला रहे हैं बड़े बिजनेस के रूप में, कोई सैलून चला रहा है। नहीं तो ये काम पहले छोटी जातियाँ करती थी। लेकिन जो समझदार है उनको पता है कि अब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब बिजनेस का है। लेकिन दुख जब लगता है कि पैसा कमाने के लिए तो आप सब कुछ कर लेते हो, लेकिन बाद में जब बात आती है कि ये नीची जाति का है, इसके घर खाना नहीं खाना चाहिए, इसका पानी पीना चाहिए, तब तुम गलत हो जाते हो। भाई तुम खुद जूतों का शोरूम चला रहे हो, खुद बाल काटने वाले सलून चला रहे हो, खुद चमड़े के बेल्ट बेच रहे हो, खुद नॉनवेज के रेस्टोरेंट चला रहे हो, और फिर जब तुम लोग ये कहकर किससे भेदभाव करते हो कि तू नीची जाति का है, क्योंकि ये काम तो नीची जाति के लोग करते थे। लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आए, जब हम ऊंच नीच नहीं देखते, लेकिन जब किसी व्यक्ति के साथ बैठने की बारी आए तो हम ऊंच नीच देखते हैं। तो आई होप पढ़े लिखे लोगों को मेरी यह बात समझ में आ रही होगी। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सभी लोग मिलजुल के रहें, चाहे वो किसी भी धर्म से हो और जाति से हो।